नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के लिए हमारे चैनल पर लगातार क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स में एक चैप्टर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया जा चुका है और जो चैप्टर 2 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी आपको एक पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपडेट की जा चुकी है। ये जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 2 है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, ये हमारी पार्ट 2 है। तो ये जो हमारा सीरीज़ है रेलवे के लिए, इसमें हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएं, पहली चीज़ तो जितने भी क्वेश्चन हों वो सारे प्रीवियस ईयर के हों, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का लेके चलेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर हम लोग ने परसेंटेज पढ़ा था, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर, तो अभी परसेंटेज जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर जितने भी चैप्टर बेस्ड होते हैं वो पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो के ऊपर जितने चैप्टर बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में मैथमेटिक्स भी, और जल्द ही आपको रीजनिंग और आपको जीएस की क्लासेस, साइंस की क्लासेस बहुत जल्द आपको इस चैनल पर लगने लगेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेलवे के लिए स्पेशली सीरीज़ चलाई जा रही है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही होंगे रेलवे में, जो 2019 में ग्रुप डी और एनटीपीसी की भर्ती आई हुई थी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट लेवल को ऐसा रखा गया है, पार्ट 1 में बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, पार्ट 2 में थोड़े उससे अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी तरह से हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। तो ये आप पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ा देता है। 125% से बढ़ाने का मतलब उसको 225% कर दिया होगा, क्योंकि बेसिकली वो 100% तो थी ही, ठीक है। उसके बाद वो 25% का डिस्काउंट छूट देता है। अगर क्रय मूल्य 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। A shopkeeper marks up his wares by 125% and offers 25% discount. What will be the selling price if the cost price is 640 rupees? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप खुद से देखिए कि अगर उसकी खरीद की जो कीमत है वो 640 रुपये है, तो 640 रुपये, और अगर उसको 125% से आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ करके 225% हो जाएगा, और उसके बाद आप उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 25% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को 75% कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कट करें तो 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, आप यहाँ पे 75% का मतलब आप डायरेक्टली 3/4 लिख सकते थे। मैंने परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज चैप्टर के पार्ट 1 में ही सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 16 होगा तो 16 से 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो 27 और चौको 108 मतलब 108, और ये 0 तो 1080, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो ग्रुप डी 2019 की जो एग्जामिनेशन अभी रिसेंट में हुई थी, तो उसकी ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग सीक्वेंस वाइज, लेवल वाइज लेके चलेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि बेसिक क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति ने 70 किलोग्राम वजन के गेहूं के बैग को 175 रुपये में खरीदा है, ठीक है। व्यक्ति ने इसे 2.75 रुपीज़ प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अ मैन परचेस्ड अ बैग ऑफ व्हीट ऑफ वेट 70 किलोग्राम फॉर ₹175. ही सेल्स इट एट द रेट ऑफ ₹2.75 पर केजी. फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो चीज़, पर केजी में आप चीज़ों को डील करें तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर 70 किलोग्राम वजन के गेहूं आपने 175 रुपये में ख़रीदा है, तो आप यहाँ पे समझिए कि 175 रुपये में आपने 70 किलोग्राम ख़रीदा है। तो 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 7 से 7 दूना 14, 7 पचे 35, तो 2.5। तो मतलब आपकी पर किलोग्राम की जो खरीद है वो 2.5, ₹2.5 है, ठीक है। और जब आप बेचने जाते हो तो आप इसे 2.75 रुपीज़ प्रति किलोग्राम में बेच रहे हो, ठीक है। तो हम 70 रुपये का कंपैरिजन 2.75 से नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि अगर ये प्रति किलोग्राम है तो हम इसको भी प्रति किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद ही करेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी CP है वो CP 2.5 मतलब ₹2.5 है, और जो हमारी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है, वो हमारा है 2.75। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि उसको 25 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, किस पर? ₹2.5 पर। तो ये
ये कितना परसेंट होता है? 10% होता है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 25 पैसा 2.5 रुपये का 10% होता है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। विक्रय मूल्य जब बड़ा होता है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी ज़रूर। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि पंकज 80 रुपये में 10 नींबू खरीदता है और उसे एक ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, रीसेंट एनटीपीसी जो एग्जामिनेशन जो अभी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है उसकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 80 रुपये में आपने 10 नींबू खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 8 रुपये पड़ी प्रति अगर नींबू की, एक नग नींबू की अगर बात करें तो आपका 8 रुपये पड़ता है और उसे दर्जन नींबू की किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि उसे 2.5 रुपये का लाभ हो। अब यहाँ पर समझेंगे कि वो 25% का मतलब होता है 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/4 होती है। ठीक है, तो इसकी 1/4 2 रुपये होती है, तो इसका मतलब वो 10 रुपये में बेचना चाह रहा है, लेकिन इसका आंसर 10 रुपये नहीं होगा। देखिए आपको ऑप्शन में 10 रुपये भी है। आपसे यहाँ पे ध्यान देना, यूनिट हमेशा ध्यान से देखिए। आपसे पूछा गया है तो दर्जन नींबू, उसे 1 दर्जन नींबू मतलब पर डजन का कॉस्ट आपसे पूछा गया, तो ये 1 का कॉस्ट है। अगर आप उसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 रुपये होगा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 नग होंगे, 12 पीसेस होंगे, तो यहाँ पर 120 रुपये आपको खर्च करने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हम जल्दीबाजी में, कुछ बच्चों से गलती ये भी हो सकती है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो हमेशा यूनिट का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए कि 20% छूट देता है, 20% छूट देने के बाद वो 740 रुपये वसूलता है। मतलब अगर मतलब मान लीजिए मैंने 30% का आपको छूट दिया, इसका मतलब हम तो आपसे सिर्फ 70% ही ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर उससे को 20% की छूट दी गई है, मतलब वो सिर्फ उससे 740 रुपये, मतलब सिर्फ ये 20% छूट के बाद 70% ले रहा है। तो यहाँ पर ये जो 740 रुपये है ये हमारा 70% की वैल्यू है और हमको यहाँ पर 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 से 37 हो जाएगा। ठीक है, और ये 80% की वैल्यू है, तो 2 से 37, 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम इसको कट करें तो 2 से 37 और 2 से 40 हो गया, और इससे ये कट जाएगा और क्या कट सकता है, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 5 सत्ते 35। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्या शायद, देख लेते हैं। ये जो 740 है, 740 20% डिस्काउंट के बाद है, मतलब ये 80% की वैल्यू है और हमको टोटल 100% की वैल्यू चाहिए। 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में। ठीक है ना, तो अगर 2 से करें तो ये 370 हो जाएगा, और फिर अगर इसको आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और फिर 3 हो गया और फिर आपका 5। ठीक है ना, नहीं 185। ठीक है ना, अब 185 तो 18 55 90 और ये 35, तो कितना हो जाएगा 25। तो 925 जो होगा वो उसका ऑप्शन में बसी होगा। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, तो इसको अगर एक बार अच्छे से देख लें तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 20% डिस्काउंटेड वैल्यू है, तो 20% डिस्काउंटेड वैल्यू जो होगी, 20% डिस्काउंट देता है, तो 740 जो है ये हमारे 20% की, मतलब 80% की वैल्यू है, क्योंकि 20% तो उसने डिस्काउंट दे दिया। हमको 100% चाहिए, तो 20 से 5 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 185 और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 925, मतलब जो हमारी उसकी मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 925 रुपये थी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले कितनी थी 925 रुपये और उस पर 20% के डिस्काउंट के बाद वो 740 हुई है, तो ये 100% की वैल्यू और ये हमारी 70% की 80% की वैल्यू, क्योंकि 20% उस क्वेश्चन पे क्या दिया गया था, डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 25% और X% के 2 क्रमिक छूट, मतलब क्रमिक छूट का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। एक छूट आपको मिली, फिर उस छूट पर भी जो छूट देते हैं उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। छूट, दोनों छूट के बाद 612 रुपये है और वो उसकी जो कीमत थी 960, तो 960 रुपये की चीज़ है। पहला डिस्काउंट उसको 25% का दिया गया, मतलब 75%। यहाँ पे हम 3/4 ले सकते थे,
दूसरा डिस्काउंट उसको x% का दिया गया था जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, और कट करने के बाद हमारे पास ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद 612 रुपये हमारे बचते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमको चाहिए, तो ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आपका हो सकता है कितना 24, तो 240 हो गया, ठीक है। और क्या क्या हम कट कर सकते हैं, यहाँ से 3 से कट कर सकते हैं 2 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। और क्या क्या हम कट कर सकते हैं 20 से कट कर सकते हैं कितनी बार में, ये आपका 10 12, ठीक है। और 20 से 5 बार में कट कर सकते हैं, 12 से क्या ये कट जाएगा, 12 से 1 बार में, ठीक है। और 7 बार में, तो 17 पचे 85, तो 85 का मतलब हो गया कि 15% का यहाँ पर डिस्काउंट। तो दूसरा जो डिस्काउंट है हमारे पास वो 15% का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा मतलब है कि जो चीज़ पहले 960 रुपये की थी उस पर पहला डिस्काउंट जो था वो मिला था कितना 25% का, और जो हमारा दूसरा डिस्काउंट था वो कितने परसेंट का मिला था, वो 15% का मिला था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 15% का होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको 100 से माइनस क्यों किया, इस पर क्लेम आप कर सकते हो, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। हम ये जो 75 रख रहे हैं ये हमने कैसे रखा, 100 माइनस 25 रखा, ठीक, क्योंकि ये डिस्काउंट हमको पता था इसलिए मैंने माइनस करके डायरेक्ट रख दिया। अगर हम यहाँ भी 100 माइनस x रखते तो आपके लिए कैलकुलेशन और ज़्यादा पेचीदा हो जाता। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ x रखा और जो आया फिर उसको 100 में से मैंने माइनस कर लिया, फिर हमारे पास इजीली वैल्यू आ जाती है कितनी, ये आ जाती है 15%, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस पार्ट के लिए कंप्लीट और करेक्ट आंसर है, ठीक है। आते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट है हमारा, देखिए, एक वस्तु के लागत तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, ठीक है। मतलब ये क्रय है, अगर 20:21 है तो 20:21 का मतलब होता है कि आपने 20 में खरीदा और 21 में बेचा। तो अगर आप 20 में खरीद करके 21 में कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपसे क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया गया हो कि आपको विक्रय मूल्य पर देखना है, ठीक है। तो आपको 1 का लाभ 20 पर, ठीक है, 5% ऐसे ही आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पर 5% का आपको फायदा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो यहाँ पे 8 का क्रय तो 8 का हमारे पास जो क्रय है वो 6 के विक्रय के बराबर है, 6 के विक्रय के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, जब इस तरह की कोई भी वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए 2a = 3b है तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 होती है। क्यों होती है कि अगर आप b को नीचे करेंगे 2 को इधर करेंगे तो a/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो आप यहीं से देखें ना कि हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, सॉरी 3/2, ये आपका 3 नीचे आएगा, b नीचे आया, 2 इधर गया, तो ये 3/2। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली समझे ना कि ये चीज़ शेयर हो जा रही है, ठीक। तो उसी तरह से क्रय की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, विक्रय की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। आप ऐसे भी समझिए कि विक्रय को आप नीचे लाए, 8 को आप इधर ले गए, तो क्रय हो गया 6, विक्रय हो गया 8। तो इसका मतलब आपने 6 में खरीदा और 8 में बेचा। तो 6 में खरीद कर अगर आप 8 में बेचते हैं तो आपको 2 का फ़ायदा हुआ हर 6 पर, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये 3 बार में 100/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3%, या अगर डेसिमल में देखा जाए तो 33.33%। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इतने परसेंट का उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा अच्छे से समझिए। एक वस्तु का अंकित कीमत 2600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, मतलब ये 130% की वैल्यू है, ठीक है ना। मतलब कि जो 2600 रुपये है, जो 2600 रुपये है वो 30% अधिक है, मतलब 130% की वैल्यू है, ठीक है ना। और लाभ, अगर यदि 45% का लाभ हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको, 45% का लाभ, ठीक है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो ये 130 हो गया, ठीक। अगर हम यहाँ पे पहले 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि 2 बार में कटेगा, तो क्लियरली यहाँ पर 2000 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य है। यहाँ पर उसको 45% का लाभ चाहिए, हम यहाँ भी 145% निकाल सकते थे। तो अगर हमको 145% की वैल्यू चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा और 145 को 2 से गुणा करेंगे
तो 290 मतलब 2900 रुपये जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि जो हमारे पास 2600 की वैल्यू है ये 130% की वैल्यू है और हमको 45% लाभ चाहिए, तो 100 में 45 जोड़ के 100, तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट में आंसर आ जाता। तो आप उस तरह से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक साइकिल की अंकित मूल्य 5600 रुपये, यदि 10% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो कितने। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर दोनों डिस्काउंट नहीं दिए हुए थे। वहाँ पर क्या था, जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसकी 5600 वैल्यू है, ठीक है, 5600 वैल्यू है और उस 5600 वैल्यू में अगर पहला 10% का छूट मिल जाए मतलब 90, 9/10 लिख सकते हैं। दूसरा 15% का छूट मिल जाए मतलब 85। ठीक है, बस आप इसको कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया और 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको 17 बार में, 5 से 2 बार में, और ये हो गया आपका 28। आप सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन जब पिछली बार था तो यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू हमको दूसरी छूट के बाद डिस्काउंट की वैल्यू नहीं पता थी। हमको ये पता था कि इन दोनों छूट के बाद कितने में बिका है वो वैल्यू पता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंट पता था, इसलिए हमने दोनों डिस्काउंट को एक साथ सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 में पढ़े हैं। अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे आपको पार्ट 3 मिलेगा, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े और अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चंस होंगे, और वो भी स्पेशली रेलवे के लिए। तो चैनल के साथ बने रहिए। ये मैथमेटिक्स की क्लास है, बहुत जल्द रीजनिंग और साइंस की भी क्लासेस आपको चैनल पर मिलने लगेंगी। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर आप रेलवे की तैयारी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई वैकेंसी अपडेट है तो सारी चीज़ आपको चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल पे बने रहें, और अभी तक आप वीडियो में बढ़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।